सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि आज अपन किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ जी, हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में यानी कि अतुल राय के बारे में। चैनल पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेरा AKA क्रेजी अतुल, ठीक है। तो इसी के बारे में बात होने वाली है, और बात होने वाली है मेरी नीट जर्नी की, जो कि मेरी लाइफ का एक, जैसे होता है ना रामायण में देखा है तुमने, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, ये है मेरा नीट कांड। सारी उम्र मैं जो कर जा तो नीट कांड शुरू करते हैं। तो पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा अपनी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीवन हु सपोर्ट्स मी थ्रू दिस नीट कांड। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू एवरी स्टेप ऑफ दिस जर्नी, यू नो, ठीक है। हर जगह मतलब अलग अलग लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से जिस भी रूप में सपोर्ट किया, थैंक यू सब लोग को। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। अपन ने 12th पास की, नहीं, अपन को 12th पास करा दी गई, क्योंकि सरकार ने कहा बेटा क्या करोगे पेपर देके, कोरोना फैल रहा है यार, ऐश करो यार पास। तो अपन हो गए पास, दे दिया 88-89% के अराउंड, ऐसे ही कुछ था, तो दे दिया, एंजॉय करो। अपन एंजॉय करने लग गए। तो नीट भी दिया। नीट के मतलब बोर्ड तो दिया ही नहीं था, उसकी भी कुछ बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी नहीं, तो नीट की तो मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। तो दिया, मतलब बिना किसी होप के दिया गया, बैठा दिया। स्कोर आया था अराउंड 300 के, एग्जैक्टली याद नहीं है कितना था, बट 300 के अराउंड था। देन फिर 2022 के लिए अपन ने ड्रॉप लिया, तैयारी की, और अपन थे हवाबाजी में। और अपन को लगता था कि हम बिना किसी कोचिंग के, किसी गाइडेंस के ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। मतलब कितना मंदबुद्धि बालक था मैं सो। पर जो भी है, परिवार वालों ने प्यार से डांट के, डपट के, पीट के, हर तरीके से समझा लिया, पर मैं नहीं समझा। और ठीक है यार, गलती इंसानों से ही होती है। तो बट इतनी सी ज़रूर चीज़ समझ गया कि मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट, मतलब मेरे पास में, घर के पास था, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। और मैं शाउट आउट देना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट का नाम था GPP इंस्टीट्यूट। SK गौर सर उसको हेड करते हैं, और भी टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा बेस बना। सबसे मजबूत चीज़ होती है बेस। तो बेस बना और सब कुछ बढ़िया रहा। मतलब स्कोर तो बहुत अच्छा नहीं आया। मैं आया, पेपर दे के रात में लेटा था, टेंशन तो थी, नींद नहीं आ रही थी। माँ को बताया मैंने कि ऐसा ऐसा सीन है, बट माँ तो माँ है, समझ गई। तो थोड़ा परेशान कर दिया था मैंने, पर बाप भी बाप है, वो पता नहीं कैसे जग रहे थे और सुन रहे थे पूरी कहानी चुपचाप एकदम। और एकदम से एक बात बोली, पड़ेगा तेरे चाटा, जो कराया है वो कराया है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब जो कर दिया, अब आगे क्या करना है उसकी सोच, और अभी के लिए फिलहाल सो जा, कल क्या करना है कल की कल देखेंगे। एंड ये मेरी लाइफ का USP बन चुका है। मैं नहीं बता सकता कि आज शाम को मैं क्या करने वाला हूँ, तुम मुझसे पूछोगे, देखेंगे। तो जो भी है, तो फिर उसके बाद अपन ने फिर से ड्रॉप लिया 2023 के लिए, और आकाश ज्वाइन किया इस बार, क्योंकि इस बार तो भाई कोई बहाना मैं दे नहीं सकता था कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, क्योंकि जो करके दिखा सकता था मैं दिखा चुका था। तो ज्वाइन करा आकाश, गया मैं वहाँ पे, थोड़ा पता चला कि असली में क्या कॉम्पिटिशन, क्या चीज़ें हैं। तो मज़ा आया वहाँ के बच्चों के साथ कम्पीट करके। उस कंपटीशन में मैंने चीज़ें अच्छी सीखी, अच्छी क्राफ्ट थी, बट एक चीज़ मैं अभी भी नहीं सीख पाया था इस दौरान, क्योंकि यार देखो, मैंने शुरू से तो इसके हिसाब से तैयारी की नहीं थी कि 11-12 भी आकाश जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो रही है। मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वीक थी, जिसके चलते यार फिर कांड हो गया, कुछ OMR मिस्टेक्स, कुछ पर्सनल गलतियाँ जल्दीबाजी में, पर हो गई तो हो गई, तो और बहुत कुछ हो गया भाई। कहते हैं ना, सीसो की तरह है लाइफ, तो डाउन आ गई थी। तो आई लॉस्ट माई फादर, दैट वॉज ऑब्वियस यार, पता भी था खैर, क्योंकि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर सिंस 2019, एंड थैंक्स टू गॉड फॉर, मतलब इतना उसके बाद भी इतने टाइम हमारे साथ रहे। तो यार उसका कुछ किया नहीं जा सकता, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो भी है अच्छा रहा। तो फिर आगे बड़ी चीज़ें, मैं मतलब डिप्रेस था, पर स्कोर आया थोड़ा 608, रैंक थी 24295, 24,295, बट बहुत इंप्रेसिव रैंक नहीं थी ऑब्वियसली। और मैं डाउट में था कि होगा नहीं होगा, और हुआ वही जो डाउट था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या ही किया जा सकता है। बट फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली मतलब मेरे फादर के जो बड़े ब्रदर हैं, यानी कि मेरे डैडी, उनको मैं डैडी बोलता हूँ, ताऊ जी बोलते होगे तुम लोग। तो और मेरे भैया ने स्पेशली कि भाई अभी तक तुम कर चुके हो, मैं सोच रहा था कि BMS वगैरह ले लो, बट उन्होंने कहा नहीं, तू यहाँ तक आया तो तू कदम और चल भाई, थोड़ा सा और पुश कर, तू कर लेगा। एंड दैट हिट्स मी, एंड मैंने पुश किया और मैंने कर लिया। तो
यहाँ पे कुछ नहीं भाई, मैं आकाश जनकपुरी गया, रैंकर्स बैच ज्वाइन किया, थैंक्स टू आकाश जनकपुरी इस चीज़ के लिए। अराउंड 10K का था और मतलब इतना अफोर्डेबल और इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। आई थिंक ये ट्रायल बैच था उनका, मज़ा आया इस ट्रायल बैच में। कंपटीशन अगेन अच्छा मिला, बहुत अच्छा कंपटीशन मिला, क्योंकि अराउंड सारे 600 प्लस वाले बच्चे थे, 580 प्लस वाले बच्चे थे, तो उनके साथ कम्पीट करके मज़ा आया और चीज़ें अच्छी सीखी। टेस्ट भी बहुत सारे दिए, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, टेस्ट और कंपटीशन, इनसे तुम अच्छा सीखते हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं। तो हमेशा अपने आसपास इन दोनों चीज़ों को रखो अगर तुम अच्छे चीज़ों को मतलब बहुत फास्टली ग्रो करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो हुआ ये सब, फिर गया नीट का पेपर देने। 1 सेकंड के लिए फटी थी भाई बस, जब सब लोग मेरे को छोड़ के आ रहे थे ना वहाँ पे सेंटर पे, चलिए मैं अंदर चला गया। 1 सेकंड के लिए फटी अकेला, बट नहीं, गॉड इज विद मी, माई ओन बजरंगबली। बट ठीक है, मैं डरा नहीं, गया। और किस्मत से इन्वेजिलेटर भी बहुत अच्छी मिली थी, मैम थी, मज़ा आया, पेपर देने में भी मज़ा आया। और जिसका डर था, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा डर था केमिस्ट्री का, वो सबसे अच्छी गई, केवल 1 क्वेश्चन गलत किया। और मेरे को आज भी बड़ी खुशी होती है, बस 1 क्वेश्चन गलत किया नहीं लास्ट में। हलवा पूड़ी जो भी किया था फिजिक्स में किया था, 152 है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी तुम 677 स्कोर आया और फिर कंट्रोवर्सी चालू। रिजल्ट तो अपन सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए, 2 महीने में माचिस मार दी गई। बट अगेन फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जो कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसे होने वाला है। बट यार उन बच्चों के साथ गलत हुआ, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन थिंग्स आज बस जो भी है सब क्या है, किस्मत है। अपन है फिलहाल रेंज में, तो अब हजम है कि मतलब रैंक भी अब हजम हो जा रही है भाई, ठीक है, मिल रहा है ना एटलीस्ट, तो मिल रहा है एटलीस्ट, तो बस। तो अब कॉलेज लेंगे, जाएंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या कंक्लूड कर सकते हो मेरी इस छोटी सी स्टोरी से? पहली चीज़, फोकस रखो, टाइम पे अपने काम करो, जो कि मैं चाहता था कि मेरा 1-2 साल पहले हो जाता, मेरे फादर एटलीस्ट देख लेते कि मैं एडमिशन ले चुका। बट ठीक है, ये भी बड़ा रिग्रेट रहेगा, बट अब जो है वो है, बदला तो जा नहीं सकता। तीसरी चीज़, अपने गोल्स पे फोकस रखो और लोड मत लो, एंजॉय करो। नोट्स अपने खुद बनाओ, किसी के नोट्स पे रिलाई मत करो। ऑनलाइन कहीं पे भी ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे ज्ञान देने वालों से सावधान। मैं ज्ञान देने नहीं आया, किसी का शेड्यूल फॉलो मत करो, अपना शेड्यूल खुद रखो, सब कुछ बढ़िया जाएगा। सबकी चीज़ों से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करके अपना काम करो और बढ़िया से। और मतलब ये नहीं कि तुम 10 घंटा 15 घंटा पढ़ोगे तभी होगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो, शुरू से पढ़ो, बेस बनाओ, चीज़ों को बेसिक्स क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी बार बार रीड करो। तो मिला जुला के यही टिप्स हैं, एंजॉय करो, हो जाएगा तुम्हारा रिलैक्स। बाकी क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक डायलॉग मारना है यार मेरे को, अब हम अतुल नहीं है जो लिबर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। भी फंसे डायलॉग ही था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें एनीमे देखना पसंद है। थोड़ा बहुत मैं तुम्हें एंटरटेन कर दूंगा, और वैसे भी एंटरटेन कर दूंगा, एनीमे रिलेटेड कंटेंट के अलावा भी और भी थोड़ा बहुत कंटेंट आएगा, तो एंटरटेन तुम हो जाओगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा। कमेंट्स में बता देना फेवरेट पार्ट क्या था। और बाकी अगर तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत जानना है कि मतलब कुछ डाउट आ रहा है या कहीं थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, थोड़ी बहुत, इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा चीज़ें, तुम्हारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, कर लेना फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।